बिहार में नक्सलवाद का गढ़, बिहार अपराध का गढ़, बिहार अपहरण का कारखाना। साधु यादव, सुभाष यादव, ये सब खुलकर बोल रहे हैं। ये एक समय में लालू यादव के साथ थे ये लोग। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी के मंच से ही चिराग पासवान की मां को गाली पड़ी। कार्यकाल के लोगों को, अपराधियों को खोज खोज कर नीतीश कुमार ने सजा दी। वो अभी भी जाति को लेकर वोट करते हैं। उनके लिए अभी भी सड़क और पुल पुलिया कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सर, अभी भी लोग हाँ, वो सरकारी नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए वोट नहीं करते हैं, वो सरकारी नौकरियों के लिए वोट करते हैं। जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे संपादक नमन जी जुड़े हुए हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कई सारे मुद्दे को लेकर हमलावर रहते हैं, और उनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमने चर्चा भी की है, जैसे कि नारी सशक्तिकरण हो गया, रोजगार, या फिर आप देखें तो शिक्षा। आज वैसे ही एक बहुत अहम मुद्दा लेकर हम लोग आए हैं। मुद्दा है बिहार में अपराध, या खुद में एक बहुत ही डिबेटेबल या बोले तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सर, अब जो बिहार में जो अपराध का बात है, इसमें सर कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो 15 साल पहले की छवि हमें नजर आती है, और हम लोग डायरेक्ट जंगल राज ही सोचते हैं। सर यही तो मजेदार बात है ना, ये नैरेटिव है। आपने बहुत स्मार्टली कहा कि मतलब ये डिबेटेबल है। जी बिल्कुल। डेफिनेटली जब बिहार के चुनाव की बात आप करते हैं जी, तो रोजगार, शिक्षा, जातीय गणना, महिला सशक्तिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सड़कों पुल पुलिया का निर्माण, ये सब तो मुद्दे हैं। लेकिन बिहार ना अभी भी नेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग जो होता है पॉलिटिकल, उसकी सोच रखता है। मतलब बिहार के लिए अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन मुख्यतः ज्यादातर लोग जो बिहार में हैं जी, वो अभी भी जाति को लेकर वोट करते हैं। उनके लिए अभी भी सड़क और पुल पुलिया कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं सर, अभी भी लोग जात को, वो सरकारी नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए वोट नहीं करते हैं, वो सरकारी नौकरियों के लिए वोट करते हैं। जी। वो अपना दबदबा जो होता है, पावर, उसमें चाहते हैं, तो उसको ऑब्वियसली देयर इज अ इजी वे कि आप अपने जात के लोगों को वहां भेज दीजिए, क्योंकि हर किसी का रिश्तेदार तो लालू यादव नहीं हो सकते हैं, नीतीश कुमार। तो अपने किसी ऐसे ही जाति के व्यक्ति को आप उस तरफ भेज दीजिए। ये एक नॉर्मल एक्सेप्टेबल नॉर्म है बिहार में, जो कि कहीं और नहीं होता है, कुछ सारे और राज्यों में होता है। ऐसे में अगर आप रोजगार का तुरंत अपराध पर आ जाते हैं जी, ये तो सर बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाए, बहुत ट्रिकी टर्फ है जी। एक पत्रकार के तौर पर जब भी बिहार में हिंसा की बात होती है, अपराध की बात होती है, क्राइम की बात होती है, यू कैन नॉट हेल्प इट बट गो 50 इयर्स बैक। तो क्या मतलब, अब तो 20 प्लस, इवन सर 15 इयर्स बैक की भी हमारे दिमाग में तुरंत आ जाती है। आप प्री नीतीश जाइएगा जी, आपको बिहार में एक ऐसी छवि दिखेगी, उपन्यासों में, खबरों में, अखबारों के हेडलाइंस में, वेब सीरीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, बिहार में नक्सलवाद का गढ़, बिहार अपराध का गढ़, बिहार अपहरण का कारखाना। जी सर, इस पे कितने सारी मूवीज भी बन चुकी है। बिल्कुल। अरे मतलब आप एक पत्रकार के तौर पर फंस जाते हैं उस नैरेटिव में। सच्चाई है, और वो सच्चाई है, उसमें से ज्यादा चीजें तो सही है। गलत क्या है? अपराध बिहार में हुआ करते थे, अपराध बिहार में होते हैं। अपराध कोई भी सरकार इस दुनिया में रोक नहीं सकती है 100%, जैसे कि बिहार में शराबबंदी 100% कभी सफल किसी राज्य में नहीं हो सकती है। अपराध की परिभाषा, अपराध का दर्ज आंकड़ा, अपराधियों को मिली सजा, अपराध का बढ़ता या गिरता ग्राफ, ये तय करता है कि किसने अच्छा काम किया है। बिहार में ना आपको चुनना क्या है कि 10 हत्या किसने की है, 20 किसने की है। 10 वाला अच्छा हो जाएगा। हत्यारे दोनों हैं, दोनों हत्यारे, लेकिन 10 वाला कम किया है तो वो अच्छा। बिल्कुल, ये इसलिए होगा, लेकिन मोटिव आपको देखना होगा कि 10 वाले ने क्या सोचकर हत्या की। क्या वो केवल इसलिए हत्या कर रहा था कि उसे अपना दबदबा चाहिए था? और अगर फिर 20 वाले की तरफ आइएगा तो आपको ये देखना होगा कि उसका मोटिव क्या था। खैर, हम इस डिबेट में नहीं पड़ेंगे, मैं वापस आऊंगा उसी पर। जब भी बिहार में अपराध की चर्चा होगी तो आपकी नजरें, आपका मेमोरी आपको 15 साल लालू यादव के शासन की तरफ लेके जाएगा, जहां पे जंगल राज ऑटोमेटिकली एक नैरेटिव आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, जंगल राज अगर तब था तो अब मंगल राज है, ये तेजस्वी यादव कहते हैं जी, विपक्ष कह रहा है। और विपक्ष कोई आंख मूंद कर ये आरोप नहीं लगा रहा है,
विपक्ष आंकड़ों के साथ आरोप लगा रहा है। तेजस्वी यादव रोज क्राइम का बुलेटिन चला रहे हैं। जी जी बिहार में विभिन्न वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई हैं, बैंक डकैतियां हुई हैं। अब आप यहाँ पे आके आंकड़ों के आधार पर ये तय कर सकते हैं कि क्या वो जंगल राज का नैरेटिव गलत था या आज मंगल राज का नैरेटिव गलत है, कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बेहतर है, इसमें लोगों को सुरक्षित ज्यादा महसूस होता है, या लालू यादव के कार्यकाल में सुरक्षित ज्यादा महसूस कर रहे थे। ऑब्वियसली आमने सामने की लड़ाई में लालू यादव कमजोर पड़ते नजर आते हैं, इसलिए क्योंकि नैरेटिव्स जी उनके पक्ष में नहीं है, आंकड़े हैं पक्ष में, चले जानते हैं। सर लेकिन आपने जो ये बोला, मैं आपको ज़्यादा पीछे तो नहीं ले जाऊंगी, जी। बस 15 साल पीछे लेके जाऊंगी। और मुझे ये जानना था कि सर एक्चुअली में जो ये लालू के राज को जंगल राज कहा जाता है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से फायदा उठाती है एनडीए। बिल्कुल, हर चुनाव में नीतीश कुमार उतरते हैं और ये कहते थे, याद है ना, भूल गए याद है क्या? ना 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद, याद है ना 15 साल वाला। जी जी इतना बिल्कुल। ही काफी है। और मैं दावे से कहता हूं, बिहार की मेजोरिटी ऑफ जो जनता है, खास तौर पे संभ्रांत लोग, खास तौर पे सवर्ण, खास तौर पे वो जो शहरी आबादी के हैं, जी उनका हाड़ कांपता है उस जंगल राज के नाम से ही। और वो डर के मारे वो वेब सीरीज में देख लेते हैं, आहा ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए बिहार में। लेकिन जब वो उतरते हैं जमीन पर तो जी। उनका भी मन अंदर से थोड़ा सा विचलित रहता है। और इसी वजह से बिहार में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, जी बड़े कारखानों को लगाना संभव नहीं हो पाया है। अब धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। सर आखिर लालू का जो राज था उसे जंगल राज क्यों कहा जाता था? मतलब इसके पीछे का क्या कहानी, मतलब क्या स्टोरी है, जरा बताना चाहेंगे? फिर इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जंगल राज होता क्या है। जी बिल्कुल सर, थोड़ा सा देखिए, अगर जंगल की कहानी आपने सुनी है, आप लोग मनोहर पोथी पढ़े होंगे, नंदन पढ़े होंगे, चंपक पढ़े होंगे, तो उसमें देखेंगे कि शेर हंसता खेलता आता है, हाथी को फनी दिखाया जाता है कि खरगोश जैसा छोटा सा जानवर आता है और वो शेर के साथ खेल के चला जाता है। ऐसा जंगल राज में होता नहीं है। जंगल में अगर शेर और खरगोश आमने सामने आए तो खरगोश स्वर्गवासी हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अगर वो भोजन बनने के लायक तो उतने छोटे हैं कि वो शेर का पेट तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन स्वर्गवासी जरूर हो जाएंगे, तय है। हाथी के सामने बड़ा से बड़ा जानवर आएगा तो निश्चित है कि जंगल में वो मारा जाएगा, जी उसका आखिरी दिन होगा। जी जी जंगल राज का नियम यही है, जो जानवर बड़ा है, ताकतवर है, वो अपने से छोटे को समाप्त कर देता है, उसे यूज कर लेता है, उसकी संपत्ति छीन लेता है, उसके अधिकार का हनन करता है। वो जंगल के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, जी वहां वो कानून चलता है। क्योंकि जंगल में एक दूसरे, आइदर योर फूड, जी जी प्रे और फूड फूड, यही हो सकता है। तो जंगल में का वो कानून है, वो फूड चेन बना हुआ है, वहां वो चल सकता है। हम सभ्य समाज में जंगल राज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मैं ज्यादा ताकतवर हूं तो मैं अपने से कमजोर व्यक्ति से उसका मोबाइल नहीं छीन लूंगा, उसके जमीन नहीं छीन लूंगा, उसकी संपत्ति नहीं छीन लूंगा, जस्ट बिकॉज कि मुझे डिफेंडर से घूमना है। मैं किसी का 10 लोगों का साइकिल चोरी करके बेच नहीं दूंगा। जी बिल्कुल। मेरे पास पैसा नहीं है तो, और मेरे पास अगर संपत्ति नहीं है और जमीन नहीं है, तो मैं किसी के बेटे को किडनैप करके और उससे फिरौती नहीं लूंगा। ये पैटर्न बिहार में 15 साल में लालू के कार्यकाल में धीरे धीरे डेवलप होने लगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, मेथड है इसके पीछे। हुआ क्या कि उस दौर में पिछड़ों को आवाज देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लालू यादव ने लिए। देखिए, हर अच्छे फैसले का एक अच्छा भी रिजल्ट होता है और एक बुरा रिजल्ट होता है। जहां सामाजिक न्याय में पिछड़े वर्ग को बोलने का मौका मिला, बैठने का साथ मौका मिला, नौकरियां मिली, इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, वहीं जातीय कंटेंशन शुरू हो गए। जी जातियों के बीच जो जातियां एक्सेप्ट नहीं कर पाई इस नए नॉर्मल को, वो अग्रेसिव हुई और फिर उसके बाद एक्शन रिएक्शन होता गया। ये इतना बढ़ गया कि कुछ अपराध तो बिहार में उस दौर में केवल और केवल जातियों के नाम पर हुए हैं। जी सर, और इसको न हत्या, न लूट, न बलात्कार। ये आज के मॉडर्न क्राइम्स नहीं थे, ये तब की जातीय हिंसा थी। नरसंहार हुए। मैं यहाँ पे बोलकर नरसंहार बिहार को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बिहार के में कम से कम 20 ऐसे नरसंहार हुए जो केवल जाति के नाम पर हुए। और आप उसके बाद ये नहीं कह सकते हैं कि आपको जबरदस्ती फंसाया गया। उन नरसंहारों के बाद दिया गया नेताओं का बयान सुनिएगा तो आपको दुख होगा। आज साधु यादव, सुभाष यादव, ये सब खुलकर बोल रहे हैं। ये एक समय में लालू यादव के साथ थे ये लोग, और आज ये खुलकर ईमानदारी से, इसके लिए इन्हें बधाई मिलना चाहिए दोनों को, ये खुलकर बोल रहे हैं कि उस दौर में क्या हुआ करता था।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% लालू यादव के कार्यकाल को उनके विरोधी की तरह केवल जंगल राज तक सीमित करके रखूं। लालू ने सोशल रिफॉर्म किया, उन्होंने पिछड़ी जातियों को आवाज दी। इसका कॉस्ट यही था कि कुछ हत्याएं हुई, कुछ नरसंहार हुए। मुझे लगता है एक सभ्य समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि किसी की हत्या करके सोशल इक्विलिब्रियम डेवलप करने की कोशिश किया, इसीलिए जंगल राज का नैरेटिव बना। विपक्ष हालांकि इसको दूसरे तरीके कहता है, विपक्ष कहता है कि हत्याएं तो अभी हो रही हैं, इनफैक्ट रोज तेजस्वी यादव एक ही बुलेटिन चला रहे हैं, जी बिल्कुल, एक ही क्राइम की वो क्राइम भी बुलेटिन हो रहे हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है दीक्षा, सबसे जो मजबूत सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो दर्शक भी जानना चाहिए दर्शकों को, क्राइम तो तब भी हो रहे थे, क्राइम तो आज भी हो रहे हैं। तब के क्रिमिनल कितने पकड़े जाते थे और अब के कितने पकड़े जाते, कितने एफआईआर रजिस्टर होते थे, तब पुलिस को कितनी ताकत थी सुसाइड साइड करने की, तब कितने इनकाउंटर्स हुआ करते थे, और अब कितने होते हैं। आज किसी नामी क्रिमिनल को कैसे पुलिस पकड़ती है और इनकाउंटर करती है, और तब कैसे जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, वो भी अगर कोई बहुत बहादुर आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर अपने जान पर खेलकर, और जान पर खेलकर मैं कह रहा हूं तो फिर मैं कहूंगा, मैं किसी खास इंसिडेंट की चर्चा नहीं करूंगा बिहार के, लेकिन सब जानते हैं कि बिहार में वो भी हुआ है। आईएएस ऑफिसर पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों को भी जी सर निपटा दिया गया है, और दबाव में काम करके यहाँ से लोग गए हैं वापस। जबरदस्ती कैडर अपना शिफ्ट कराया, जबरदस्ती ट्रांसफर कराया है, पैसे देकर ट्रांसफर लोगों ने कराया क्या है। सर, मतलब जंगल राज में इतना पुलिस के ऊपर पूरा दबाव रहता था, पूरी तरह से उनको दबाव में। जैसे जंगल के, जैसे अपने जंगल की मैंने बात जिक्र की, अब उस जंगल में थोड़ा सा शांति बना के दिखाइए, समझाइए कि शेर को कि जब आपको दिखे खरगोश तो उसको मारना नहीं है, उसको प्यार से उसका हालचाल पूछना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, और फिर बोलना है हैव अ गुड डे। ये तो सर संभव नहीं ना है, पॉसिबल ही नहीं है। बस पुलिस का काम यही था। ये बहुत बुरा दौर था, बहुत डिफिकल्ट दौर था। लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव तो बच्चे थे, ये 100% इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन इसकी आंच उन तक न पहुंचे ये भी संभव नहीं है, कंप्लीट बच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा, काजल की कोठरी तो तब भी थी, काजल की कोठरी तो आज भी है। नीतीश के हाथ कैसे साफ है, ये दावा कैसे कर सकता है कोई, इस पर बात होनी चाहिए, और ये आंकड़े ही बताएंगे। जी सर बिल्कुल, ये आंकड़े ही बताएंगे। लेकिन सर एक और सवाल था, जैसे पिता से ही पुत्र की, मतलब पुत्र का चेहरा देखा जाता है सर। सर जंगल राज की बात करें तो लालू, और लालू के बेटे हैं तेजस्वी। तो तेजस्वी को हम जब भी देखते हैं, हम उन्हें लालू से ही जोड़ते हैं कि वो मतलब जंगल राज को ही लाएंगे अगर वो आएंगे तो। सर इस पे मतलब आपका क्या ख्याल है? मतलब निश्चित ही मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को हमेशा ये बैकलॉग क्लियर करना होगा। मैंने कहा भी तो थोड़ा पहले कि वो ईएमआई पुत्र ले पिता ले, भरना तो उसी को है जो वहाँ खड़ा रहे। सर तेजस्वी ने तो इस पे माफी भी मांगी है लोगों से कि मतलब माफी नहीं मांगी, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि अगर आपको लगा हो जी तो आप उस दौर के लिए मुझे माफ कर सकते हैं। एक तरह से तो उन्होंने माफी मांगी सर। हाँ, वो मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जो बीच में समय मिला है, या तेजस्वी यादव के पार्टी का जो एक नेचुरल टेंडेंसी रहा है, हाल ही में देखिए फिर मौका मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी के मंच से ही चिराग पासवान की मां को गाली पड़ी। जी बिल्कुल, पार्टी ने इस पर एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है, थिथराई किया लोगों ने। मैं दावे से करूं, इसको और किसी भाषा में नहीं बोल सकता हूं, थिथराई किया गया कि नहीं उनको भी बोला गया, हमको भी बोला गया। नहीं, आपको अगर प्रेसिडिंग सेट करना है, पढ़े लिखे युवाओं तक पहुंचना है, महिलाओं तक का वोट चाहिए, नीतीश कुमार को मिलता है, उसका एक ही तरीका हो सकता है कि कोई गलत करे तो उसको सजा तुरंत दी जाए। आप गलत तो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप सजा देकर ये जरूर प्रेसिडिंग सेट कर रहे हैं कि आगे से ऐसी कोई गलती करेगा तो वो सजा के लिए तैयार भी रहेगा। यही होता है ना, आप किसी को हत्या करने से थोड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर सरकार उन्हें सजाए मौत दे हत्या के जगह बदले, तो फिर जल्दी ही किसी को मोटिव नहीं होगा किसी की हत्या, हिम्मत नहीं होगी सर के आगे। और अभी देखा आपने, उनकी यात्रा चल रही थी, उस दौरान पीएम मोदी को गाली दे दी गई। अब पूरा बिहार में जो वोटर है वो कितना नाराज है वो देखी नहीं आप। हाँ बिल्कुल, हम लोग लगातार दिखा भी रहे सर वीडियो। तो कहीं ना कहीं लालू यादव का बैकलॉग तेजस्वी पर पड़ता है, लेकिन तेजस्वी को 100% इसके लिए जिम्मेवार ठहराना भी बहुत गलत होगा। जी सर, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें सर, तो 2005 से पहले के आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं सर। जैसा कि आपने बोला नरसंहार, वो तो एक बार में 32 लोगों को मार दिया जाता था सर। और फिर 2005 के बाद उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन दिखा, मतलब नरसंहार तो एकदम बंद ही हो गया सर। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि नरसंहार हाँ जी, लेकिन फिर भी परिस्थितियां बिहार में पहले से बदली जरूर है। धीरे धीरे पुलिस एम्पावर हुई है, और जब पुलिस एम्पावर होगी, एफआईआर ज्यादा दर्ज होंगे,
जो आम नागरिक है वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। जी 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 नीतीश ने पुलिस की संख्या बढ़ाई, थानों की संख्या बढ़ाई, थानों की में एम्यूनिटीज बढ़ाई, आज मॉडर्न पुलिसिंग हो रहा है। आज आप देखिएगा, पहले पुलिस के नाम पर एक बुजुर्ग होमगार्ड हुआ करता था कभी कभी, और उसके हाथ में एक लाठी हुई आधी टूटी हुई। आज पुलिस कैमरा लिए हुए है, मॉडर्न उसके पास हथियार है, इक्विपमेंट्स है, अच्छी गाड़ियां हैं, और इतनी अच्छी सड़कें हैं ना जी कि अगर क्राइम करके होने वाला है 100 की स्पीड से भाग गया तो पुलिस भी 150 की स्पीड से उसको पकड़ हाँ, सकती बिल्कुल। है। लेकिन बिल्कुल सर। फिर भी इसी बीच में बिहार में हत्याएं हुई हैं, हाँ बड़े नामचीन लोगों की हत्याएं हुई हैं। ऐसे में फिर मैं कहूंगा कि आंकड़े ही तय कर सकते हैं कि नीतीश के 20 पर लालू का 15 भारी है, या लालू के 15 पर नीतीश काफी भारी पड़ रहे हैं। सर, अगर हम आपको एनसीआरबी की आंकड़े की बात करें जी। सर, 2005 से पहले, ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2004 में ही अगर हम आपको बताएं तो मर्डर सिर्फ 3860 हुए थे। केवल मतलब मर्डर हुए थे। सिर्फ मर्डर इतने हुए थे सर, बाकियों की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मर्डर हुए थे। मतलब अगर मैं बताऊं तो हर 2 घंटे पे एक मर्डर और 2 अपहरण हो रहे थे, और पूरे साल तेजस्वी यादव जो बुलेटिन चला रहे हैं उसमें अगर पुराना कोई बुलेटिन गलती से चल गया उनसे तो भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा सर। और अगर 2004 की पूरे साल की बताऊं तो सर 1,15,000 से ज्यादा अपराध हुए थे सर। उससे जी, ये एनसीआरबी की कहने तो की। सोचिए आप, ये रजिस्टर्ड अपराध है, और रजिस्टर्ड अपराध कितना हुआ होगा। मतलब और 2000 से पहले के तो ज्यादा कुछ अपराध रिकॉर्डेड भी नहीं है सर। 90 के उस दशक दौर के में जो पुराने पत्रकार हैं, जब बात मेरी होती थी तो वो कहते थे कि 10 में से एक ही एफआईआर दर्ज होता था। अब सोचिए 10 में से 9 नहीं, 10 में से 1, तो ये तो निश्चित ही हाँ जी सर, कहता आप है। जो बोल रहे हैं उस पे एनसीआरबी ने भी रिपोर्ट डाला है सर जी। कि 2001 में सिर्फ 95,000 रिपोर्ट दर्ज हुए थे। वो भी रिपोर्ट नहीं, बस ये क्राइम रिकॉर्डेड है जो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में है। लेकिन वही अगर अभी की बात करें सर, 2025 में ये 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है सर। सिर्फ मतलब 2025 की अगर बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्राइम को रिकॉर्ड करवाया है सर। मतलब हाँ, देखिए ये भी अच्छी बात है। देखिए, पुलिसिंग और आम नागरिक की सुरक्षा, इसके बीच अगर कहीं ना कहीं एक कड़ी जुड़ेगी तो अपराध के आंकड़े बढ़ेंगे जी। रजिस्टर्ड अपराध के, एफआईआर की संख्या बढ़ेगी। छोटे छोटे अपराध भी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जी। पहले था कि रोड रेज लोग स्वीकार कर लेते थे, आज अगर रोड रेज होता है तो लोग तुरंत ही उस पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि हर जगह पुलिस है, हर चौराहे पर पुलिस है। पुलिस अगर आप आपस में भी सुलझाने की मैटर कोशिश करते, पुलिस वहां खड़ी हो जाएगी जी। और पुलिस जैसे ही खड़ी होगी वैसे ही वो मामला लीगल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नंबर ऑफ पुलिस बढ़ना, फिर मॉडर्न इक्विपमेंट्स का ऐड करना, और हर नागरिक को ये एहसास दिलाना कि वो पुलिस के पास जाकर सुरक्षित हो सकता है। हालांकि अगेन डिबेटेबल, पुलिस के पास जाने से ही आधा से ज्यादा लोगों को लगता है कि मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें फंस जाएंगे। डायल 100 112 टाइगर जो मोबाइल है, इन सब की वजह से, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन, इन सब की वजह से थोड़ा थोड़ा आसान होता गया। और जब एक्शंस लिए जाने लगे, आपने देखा ना। अब आप बताइए आगे का आंकड़ा, आप ये बताइए कि कितने इनकाउंटर्स हुए हैं तब, कितने इनकाउंटर्स अब हुए हैं। सर 2005 से पहले के तो इनकाउंटर्स रिकॉर्डेड भी नहीं है जी। और लेकिन 2005 के बाद सिर्फ 2006 से 2010 तक में 129 मर्डर इनकाउंटर्स हुए सर। और मजेदार बात बताता हूँ, ये वो दौर था जिस दौर में बड़े बड़े गोप को मतलब पोप भेज दिया गया। वो यहाँ नहीं, अब बिहार में इनको स्वर्गवासी बना दिया गया। ये वो दौर है जिस दौरान हर मोहल्ले का कम से कम एक बड़ा गोप जो है उसको मैंने सरकार ने मैंने क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन, या नहीं वृद्धा पेंशन भी नहीं, उसको मतलब पुनर्जन्म योजना के तहत उनको आधार कार्ड बनवा दिया उनका। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को बूस्ट करना चाहिए हर बिहारी को कि ये दौर अब जिसने भी किया हो, नॉट नेसेसरली कि 100% नीतीश कुमार को इसका श्रेय दीजिए। उस समय बिहार में अच्छे पुलिस आए जी, बिल्कुल, को लेकर विश्वास बढ़ा, डीजीपी डीएसपी स्तर के अच्छे लोगों को लाया गया। नीतीश कुमार का डेफिनेटली इसमें रोल था। गृह विभाग नीतीश ने कभी छोड़ा नहीं अपने पास से, पुलिस या विभाग हमेशा उनके पास रहा और आज तक रहा। और सर लोगों का विश्वास भी बढ़ा पुलिस पे, तब जाके अगर पुलिस पुनर्जन्म योजना के तहत काम करेगी तो उन लोगों का विश्वास बढ़ेगा। बिहार में सर जैसे कि 2000 की अगर बात करें सर, ठीक है, तो उसमें 1,24,000 तक के मर्डर्स हुए थे सर। और वही चीज 2005 में जब नीतीश की सरकार आई तो वो इतना डिक्लाइन हो गया कि वो 97,000 तक आ चुका था सर। मतलब एक बड़ा बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था सर। और इतना ही नहीं सर, मतलब उम्र कैद
ये भी 9000 तक लगभग चली गई थी सर, 2006 से और 2010 के बीच में बस, जब नीतीश की सरकार आई थी। मतलब ये समझ रहे हैं आप, लालू यादव के भी कार्यकाल के लोगों को, अपराधियों को खोज कर नीतीश कुमार ने सजा दी। जी सर। और ये तो एविडेंट है ना, नीतीश कुमार के पहले 2005 वाले कार्यकाल को आप जब देखिएगा तो ये कि जितने भी बिहार के बाहुबली हैं वो जेल चले गए। जी सर बिल्कुल। नीतीश कुमार ने लगभग सबको जेल भेज दिया, और जब जेल भेजा उसी में से ज्यादातर लोग फिर बाद में अब निकल रहे हैं, कोई अभी निकल रहा है, कोई कल निकल रहा है, कोई परसों निकल रहा है, कोई अभी भी जेल में ही है जी। ये परिस्थितियां हुई, निश्चित ही नीतीश कुमार जानते थे। उस समय में तो सर लोकसभा के लगभग 40 में से 31 सांसद आपराधिक थे सर। इस पे मतलब नहीं देखिए, ये तो अभी भी है, ये तो अभी भी देखिए मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है जी। तब अपराध मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आज ना चुनाव आयोग भी बहुत एक्टिव हुआ है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये इस दावे इस डेटा के साथ खेल जाते हैं कि सारे के सारे हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो उन पर हत्या, लूट, बलात्कार के अपराध हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें से ज्यादातर जो अपराध है ना, जो हमारे जनप्रतिनिधियों पर है, वो चुनावी अपराध का रिकॉर्ड है उन पर। इसको भी बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो आप जैसे चुनाव लड़ने जाते हैं तो आपने भाषण दे दिया, या आप बिना हेलमेट की गाड़ी पर घूम रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान जो गलतियां होती हैं उन्हें भी चुनाव आयोग रिकॉर्ड करता है और इस पर भी केस होता है। तो ज्यादातर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन पर इस तरीके का केस है। आज संभव नहीं है कि कोई विधायक एक्सटॉर्शन कर ले, किडनैपिंग कर ले, ये संभव नहीं है। लेकिन सर ये पहले संभव था, पहले लोग करते थे। दौर है, कोई किसी को उठा लेगा तो समझ रही है तुरंत बवाल हो जाएगा, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगेंगे, ये संभव ही नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान है क्राइम के जो आंकड़े हैं, जो ग्रुसम क्राइम्स हैं, उनके आंकड़े कम होने में। लेकिन फिर नीतीश कुमार तो श्रेय लेंगे इसका भी, जी बिल्कुल, और मिलेगा भी, क्योंकि नीतीश कुमार के दौर से ही अपराध और अपराधी को आइडेंटिफाई करना शुरू किया गया और अपराधियों को सजा देने का, कठोर सजा देने का प्रावधान शुरू हुआ। इतनी कठोर सजाएं दी गई हैं कुछ लोगों को कि मतलब उनके लिए सपोर्ट पेजेस चलने लगे थे। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बाकी दर्शक समझ रहे हैं। निश्चित ही आपका जो मुख्य सवाल है वो यही है, उसका जवाब यही है कि अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनावी, लेकिन इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ज्यादा कटघरे में खड़े होते हैं, लालू यादव ज्यादा खड़े होते हैं rather than नीतीश के। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने सर से इस मुद्दे पर बात की, बिहार में अपराध पर, और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम ऐसे ही कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे और कर भी रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167